ॐ विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव तदस्तु मित्रा वरुणां तदग्ने संयोस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम् असीमहि गाधमुदप्रतिष्ठाम् नमो दिवे बृहते सादनाय यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमस्तु वृषभान भुवो दृशेऽपि तस्या नमस्तु वृषभान भुवो दृशेऽपि वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोल मुदबिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्नुते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गणपति भगवान की, मानना देवी महामाया की जय हो, विश्वकर्मा भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो, श्री राधिके तोरे चरणों में आऊं, श्री राधिके तोरे चरणों में, श्री राधिके तोरे चरणों में आऊं, श्री राधिके तोरे चरणों में, मन चाह वरदान मन चाह वरदान में पाऊं, श्री राधिके तोरे चरणों में, राधिके तोरे चरणों में
मन की न होती है पूरी, है तोरी कृपा बिन सब ये अधूरी। तोरी कृपा बिन सब ये अधूरी। मन मंदिर में अब तुम्हें ही मन मंदिर में अब तुम्हें ही बिठाऊं। श्री राधिके तोर चरण, श्री राधिके तोरे चरणों में आऊं। नजर प्यार की एक बारी में भर दो, नजर प्यार की एक बारी में भर दो। मेरे मन में श्री जी उजाला तो कर दो, मेरे मन में श्री उजाला तो कर दो। मंदिर में मन के दर्शन पाए, मंदिर में मन के दर्शन पाओ। श्री राधिके तोर चरणों, श्री राधिके तोरे चरणों में आऊं। ये संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है, संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है। ये सांसों की तारे तुम्हारे लिए है, ये सांसों की तारे तुम्हारे लिए है। ये वाणी के स्वर से तुम्हें
मेरी कृपा करके सुनना, आवाज मेरे कृपा करके सुनना, सदा शैल बनकर कृपा थोड़ी पार, सदा शैल बनकर श्री राधिके श्री राधिके तोरे चरणों में आया। बोले रासेश्वरी राधिका महारानी, वृंदावन वाके बिहारी लाल, यज्ञ भगवान की श्री। देखिए, हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है, जीव है वो भी ईश्वर का अंश है, शरीर है ये नाशवान है। ये जीवात्मा परमात्मा के पास से आई है। बोले गोविंद भगवान की। जीवात्मा परमेश्वर के पास से आई है और संसार में जब जीवात्मा आती है तो उसी प्रकार जैसे एक वृक्ष के ऊपर दो पंछी हैं, एक पंछी वृक्ष के फलों का स्वाद ले रहा है और एक पंछी केवल देख रहा है। याद रहे, आत्मा जीव को देखती है, जीव संसार में आकर के करता क्या है। आत्मा परमेश्वर का रूप है और जीव संसार के भोग उपभोग को भोगता है। जीव के संस्कार क्या है, जीव क्या कमाता है, किस संगति में रहता है, कुसंगति में रहता है। लेकिन इस बात को हमें एक बार नहीं हजारों बार दोहराना है कि जीव जो तू कर रहा है वो सब आत्मा देख रही है, जो तू कर रहा है वो परमात्मा देख रहा है। ईश्वर की नजर से दूर नहीं है तू। सावधान, जो तू करेगा उसका फल भी भोगना पड़ेगा। तेरा कर्म प्रधान है, कर्म की शिक्षा दीक्षा तुझे परमेश्वर ने अपने आप दी है। शास्त्र वेद पुराण संतों की भाषा, संतों के शब्द, महापुरुषों का अनुभव। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व, जो जस करहि तसहि फल चाखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। जीव जो तू कर रहा है उसका फल भी भोगना पड़ेगा। कर्म का ज्ञान तुझे होना अत्यंत जरूरी है। वो कर्म का ज्ञान गुरु महाराज के चरणों में मिलेगा।
शास्त्र की मर्यादा को समझता हुआ सत्कर्म को करने के बाद भक्ति मार्ग में चलकर ज्ञान की ज्योत जला आत्म दर्शन कर ले, तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और देखिए माता बेटियां देवता लोग इस बात पर पूरा विचार करें। संसार की इस यात्रा में हमारे अंदर जो जीवित शक्ति है वो जीव शक्ति संसार के स्वाद को बहुत दौड़ती है। संसार का स्वाद, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं संसार की तरफ जाएगा तो संसार नाशवान है, तो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है, संसार को बनाने वाले की तरफ चल, जिसने इस दुनिया को बनाया है। जिसने इस दुनिया को बनाया है वही दुनिया तुझे बनाने वाली भी है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, जा प्रभु से दिल लगा ले, जा प्रभु से दिल लगा ले, माया बंधन तोड़ दे, जा प्रभु से दिल लगा ले, माया बंधन तोड़ दे, जा प्रभु से दिल लगा ले, माया बंधन तोड़ दे, कर सफल तू जन्म अपना, कर सफल तो जन्म अपना, जग जंजाल को छोड़ के, जा प्रभु से दिल लगा ले, माया बंधन छोड़ दे, जा प्रभु से दिल लगा ले। नाम जप कर उसका तू, नाम जप कर उसका तू, जो तेरा भगवान है। नाम जप कर उसका तू, जो तेरा भगवान है। देख उसको मन में अपने, देख उसको मन में अपने, जो बना अनजान है। देख उसको मन में अपने, क्यों बना अनजान है। उस प्रभु की शरण में अच्छा बुरा सब छोड़ दे, जा प्रभु से दिल लगा। ये गुरु महाराज के शब्द हैं, ये वेदों पुराणों का सार है, ये भक्तों के हृदय की आवाज है। और देखिए, जिस भागवत को सुनने हम आप लोग बैठे हैं, जो हमारे मन का संकल्प है, इस भागवत को गंगा के किनारे ऋषि मुनि लोग गा रहे हैं, जंगलों में गुफाओं में बैठकर ऋषि मुनि लोग गा रहे हैं। इस भागवत को विदुर जी को महर्षि मैत्री जी सुना रहे हैं, इस भागवत को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं नारद जी को,
और इस भागवत को वैकुंठ लोक में भोलेनाथ भगवान विष्णु भी गा रहे हैं। इस भागवत को नैमिषार तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि लोग सूत जी से सुन रहे हैं। इस भागवत को राजा परीक्षित ने सुना है सुखदेव जी के मुखारविंद से। और देखिए, ध्यान देना, इस भागवत को कैलाश में भोलेनाथ भगवान शंकर निरंतर गा रहे हैं। हर घड़ी हर पल भोलेनाथ भगवान शंकर के हृदय की एक आवाज हिमालय पर्वतों में गूंज रही है, कैलाश के शिखरों में गूंज रही है वो आवाज। रे मोरी अर्ज सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान शंकर संसार के प्राणी नहीं है। भगवान शंकर कौन है? जो सृष्टि की रचना करते हैं, जो सृष्टि का पालन और संहार करते हैं, वो शिव भगवान भी निरंतर इस माला को फेरते हैं। अब आप सोच लो, इस कथा की क्या कीमत है? कौन है ये कथा? ये कथा नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। ये सबसे बड़ी दिव्य आवाज है प्रभु के हृदय की। ये कथा जीवन का रस है। ये आत्म तत्व को संशोधन करने का एक स्वरूप है। भगवान शंकर जिसको निरंतर गाते हैं। और देखिए, एक विशेष ख्याल रखना, भगवान शंकर ये गाते थे पर माला कभी उन्होंने छोड़ी नहीं। निरंतर उनकी माला निरंतर चल रही है। और माला जपते जपते वो मृत्युंजय बन गए। उन्होंने मृत्यु को जीत लिया। अब हम आप लोग भी तो माला पकड़ते हैं। हम माला पकड़ते हैं और माला छोड़ देते हैं। इसके कारण हमारा आना जाना, बचपन, जवानी, मृत्यु। भगवान शंकर ने माला नहीं छोड़ी, मृत्युंजय बन गए। इतना होने के बावजूद भी भोलेनाथ भगवान शंकर भी परेशान रहते थे। उनकी परेशानी का कारण था वो आदि शक्ति, जो उनकी आह्लादनी शक्ति है, जिसको हम पार्वती कहते हैं, सती कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। वो भगवान शंकर की शक्ति अवतार लेती है, पैदा होती है, जवान होती है, तपस्या करती है, भगवान शंकर के साथ विवाह होता है, लेकिन कुछ ही समय में वो मर जाती है। अब आप सोचो, कोई आदमी मिले और मर जाए, उससे प्यार हो और मर जाए, कितना दुख होता है। भगवान शंकर को भी बहुत दुख था। पर एक बार नहीं मरी, एक बार मरी। कैलाश से चलना, हरिद्वार आना गंगा में। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब 8-10 बार मर गई तो भगवान शंकर कैलाश से उठे, शमशान में ही डेरा लगा लिया। शमशानवासी बन गए भगवान शंकर पार्वती के लिए। इसी तरह से 108 जन्म व्यतीत हो गए पार्वती के, पर भगवान ने माला नहीं छोड़ी। हम आप लोगों को थोड़ा सा संकट आए तो कहते हैं भगवान भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारा विश्वास नहीं भगवान पर। याद रखिए, ध्यान देना, जब हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण पैदा हो जाता है तो हमारे अंदर से आवाजें निकलती है। ईश्वर की सत्ता को हम ठुकरा नहीं सकते। ठुकराएंगे तो हमारा अपने आप जीवन को ठोकर लग जाएगी। भगवान शंकर ने माला नहीं छोड़ी, पर माला जपने का फल भी तो होता है। जब 108 जन्म हो गए तो भगवान शंकर एक दिन बैठे थे समाधि में और माला जप रहे थे। एकदम उनका शरीर कांप उठा। भगवान शंकर के हृदय से एक आवाज निकली। भगवान शंकर के हृदय में एक आवाज आ रही है, भोलेनाथ, जिस मंत्र का तुम जाप कर रहे हो, यह मंत्र तुम्हारे हृदय में अमर हो चुका है। जिसको तुम इस मंत्र को सुना दोगे
इन शब्दों को सुना दोगे, इस गीत को सुना दोगे, वो अमर हो जाएगा। भोलेनाथ जिसको तुम सुनाओगे वो अमर हो जाएगा। भगवान शंकर ने थोड़ी देर विचार किया कि ओहो, मरने वाली तो मेरी पार्वती है, और पार्वती का जीना मरना बंद हो गया तो मेरा संकल्प सत्य हो जाएगा। भगवान शंकर ने एकदम कहा, भवानी इधर आओ। पार्वती आ गई। सुनो पार्वती, तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा आज। पार्वती ने अनसुनी कर दी। भगवान ने कहा, पार्वती सुनो, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। पार्वती ने कहा, प्रभु ये आपका ही काम है, आप गाया करो, मैंने थोड़ी बोला आपको कुछ। और सुनिए, ध्यान देना, कितने लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं अपने बुजुर्गों को कि धूप बत्ती करना तुम्हारा काम है, ये पूजा पाठ करना तुम्हारा काम है। समाज में कितने लोग बोल देते हैं, अरे वाह, ये तमोगुण की आवाज है, रजोगुण की आवाज है। भगवान ने कहा, पार्वती मैं कह रहा हूं अमर कथा सुन, तेरे को बहुत लाभ होगा। नहीं नहीं प्रभु, आप गाते रहो बस। लाख जतन करने पर भी पार्वती जब नहीं मानी, भगवान शंकर ने पार्वती से बोलना ही बंद कर दिया। देख लिया कि ये नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानती, इसके हृदय में प्रभु की आवाज नहीं है। भगवान शंकर ने पार्वती से बोलना बंद कर दिया। और देखिए, शास्त्र का एक निर्णय है कि पति पत्नी से ना बोले तो पाप लगता है, पत्नी पति से ना बोले तो पाप लगता है, बेटा बाप से ना बोले, बाप बेटे से ना बोले, भाई भाई से ना बोले। पर बेटा हो चाहे बाप हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर नास्तिक कोई है जो भगवान को नहीं मानता, उससे बोलना बंद कर देंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान शंकर मौन हो गए और अपने ध्यान में खो गए। एक दिन महर्षि नारद जी पार्वती के पास आए और कहा, मां प्रणाम, एक बात पूछने आया हूं तुमसे। पार्वती ने कहा, बोलो नारद। सुनो मां, भगवान शंकर तुमसे कितनी बातें छुपाते हैं, कितनी बातें तुम्हें बताते हैं। पार्वती ने बड़ी गौर से देखा 2-4 बार। नारद ये क्या कह रहे हो, भगवान शंकर और मेरे से कुछ छुपाए? नहीं मां, एक बात बताओ, भगवान शंकर के गले में जो नरमुंडों की माला है वो किसकी है, पता है तुम्हें कुछ? पार्वती ने सोचा, मैंने कभी पूछा नहीं, भगवान ने कभी बताया नहीं। इसका मतलब भगवान शंकर और भी बहुत पर्दे रखते होंगे मेरे से, बहुत बातें छुपाते होंगे। एकदम पार्वती उठी और भगवान के पास आई। प्रभु, अमर कथा सुनाने को कहते हो, कितनी बातें छुपाते हैं, कितना भेद रखते हैं आप मेरे से। एकदम भगवान शंकर ने देखा, पार्वती तुमसे मैंने क्या छुपाया? पार्वती ने कहा, प्रभु ये तुम्हारे गले में नरमुंडों की माला किसकी है? आज तक इस भेद को क्यों नहीं मेरे को बताया? भगवान शंकर मायूस हो गए, उनका शरीर कांप उठा, रोम रोमांचित हो गया। पार्वती ने कहा, प्रभु बताओ। भगवान ने कहा, पार्वती सुनना है तुमने? हाँ हाँ बताओ, आज तक क्यों नहीं बताया? पार्वती इतनी बार तुम मर चुकी हो, ये देखो ये सब तेरे सिर है। जब तुम मरती हो तो तुम्हारे वियोग में पागल बनकर तुम्हारे मुंड को अपने गले में धारण करके शमशानवासी बनकर के भूतों प्रेतों में रहने के लिए विवश हो चुका हूं, तेरे प्यार में पागल होकर के। पार्वती ने कहा, प्रभु इतना प्रेम करते हो मेरे से और अपने आप मृत्युंजय बने हो, ये जीना मरना मेरे पीछे लगा हुआ है। भगवान ने कहा, पार्वती तभी तो मैंने तुझे कहा था कि अमर कथा सुनो, अमर कथा सुनो पार्वती। और इतना कहते ही पार्वती ने कहा, प्रभु तो सुनाओ, सुनाओ अमर कथा, सुनाओ मुझे। माता बेटियों ध्यान देना, भगवान ने टाल दिया, पार्वती अभी नहीं सुना सकता उस कथा को। पार्वती ने कहा, क्यों? क्योंकि समय ठीक नहीं, दिन ठीक नहीं है। वो अच्छी बेला में सुनाया जाता है, अच्छे मुहूर्त में सुनाई जाती है वो कथा।
पार्वती ने सोचा जिस कथा को अच्छे मुहूर्त में सुनाया जाता है वो तो कथा सुननी चाहिए। एक दिन बहुत अच्छा दिन था। पार्वती ने कहा प्रभु आज का दिन कैसा है? भगवान ने कहा बहुत अच्छा दिन है, आज सुनाओ उस कथा को। भगवान ने कहा पार्वती समय तो ठीक है पर जगह ठीक नहीं है। टाल दिया आज भी भगवान ने। कैसी जगह चाहिए प्रभु? पार्वती जहां कोई जीव ना हो, केवल तुम और मैं, हम दो हो। पार्वती ने कहा प्रभु ऐसी जगह तो हिम शिखरों में कैलाश में मिलेगी, चलो। भगवान ने कहा ठहरो, नहीं नहीं चलो प्रभु अभी चलो। बोलिए शंकर भगवान की, अभी चलो। और सुनिए कैलाश में जब जहां भी गए, जिस पहाड़ी पर गए, जिस गली में गए, वहां कोई न कोई जीव, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, कोई जगह खाली नहीं मिली। एक बार नहीं सैकड़ों बार ऐसा हो गया। और पार्वती ने कहा प्रभु कथा जरूर सुननी है, जो मर्जी हो आप कुछ भी करो, इन जीवों को तुम दूर करो, मुझे कथा सुननी है। जब पार्वती कथा सुनने के लिए रोने लग गई तो भगवान ने देख लिया कि अब इसकी धारणा बनी। और एक बात सुन लेना, ध्यान नहीं लगता जब तक धारणा ना बने। याद रखना हमारे योग मार्ग में भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, छठी अवस्था में धारणा बनती है तब ध्यान लगता है। अगर हमारी धारणा ही नहीं बनेगी तो ध्यान नहीं होगा। धारणा है दृढ़ संकल्प, कथा सुननी है बस। बट वृक्ष की छाया में बैठे थे। भगवान ने कहा पार्वती कथा सुना दूंगा पर भाई एक बात सुन, तेरे को भूख और प्यास ना लगे। पार्वती ने कहा प्रभु इतने देर से घूम रहे हैं, इतना समय हो गया, कुछ खाने थोड़ी भी आई हूं मैं, सोने थोड़ी भी आई हूं। भगवान ने कहा पार्वती मन चंचल है भाई, चित्त विक्षिप्तता के कारण नींद भी लग सकती है, भूख प्यास भी लगे। नहीं नहीं प्रभु बस आप कथा सुनाओ, कथा सुनाओ प्रभु। भगवान ध्यान मग्न हो गए और पार्वती को कथा सुनाने लगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। आदौ देवकी देवगर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम। आदौ देवकी देवगर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम। और सुनो इतनी कथा हुई, पार्वती को नींद आ गई। कथा का चमत्कार, उस वृक्ष के कोटर में एक अंडा था, अंडे को नहीं होती आंखें। बोले गोविंद भगवान की। पर अंडा देख सकता है, ध्यान देना, अंडे को मुंह नहीं था पर बोल सकता है, अंडे को कान नहीं थे पर वो सुन सकता है। यह है कथा का चमत्कार। पार्वती को नींद आ गई और अंडा कथा सुनने लगा। भगवान शंकर कथा गा रहे हैं। और सुनो कथा में नींद क्यों लगती है, किसको लगती है? बोले गोविंद भगवान की। कथा में नींद क्यों लगती है बताऊं मैं आपको। आपके घर शाम को रोटी खा करके आप फ्री हो गए हो और थके हुए भी हों और आप चाहते हो कि अब सो जाते हैं, और अचानक एक ऐसा मेहमान आ गया जो आपको अच्छा ना लगे। बोलो, आपने तो बर्तन भी धो दिए, रोटियां भी खा ली, पर ऐसा मेहमान आ गया। हाँ जी कहां है घर वाले? बोलो क्या होगा? बीपी हाई नहीं हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? पर रोटी देनी पड़ेगी, बिस्तर देना पड़ेगा, पर वो बातें करना चाहे वो मेहमान तो नींद लगेगी नहीं आपको, क्योंकि उससे प्यार नहीं है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। पर अगर सारा दिन मां बाप थके हुए हों और शाम को
खाना खा करके विश्राम करने के सोचे और उतने को बेटे का टेलीफोन आ जाए कि पापा मम्मी मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, बस 5 मिनट में, मैं 2-3 घंटे ठहरूंगा, फिर मैं चले जाऊंगा, मेरी गाड़ी थोड़ी देर ठहरेगी। बोलो आएगी माँ बाप को नींद? बोलो, बेटा प्यारा है ना। भगवान की कथा में अगर प्रभु से प्यार होगा तो नींद नहीं आती कभी भी, प्यार नहीं होगा तो नींद जरूर आएगी। पार्वती सो गई। और देखिए ध्यान देना, भगवान शंकर तो कथा सुना रहे हैं, पार्वती सो गई है, अंडा कथा सुना है। माया पूतन जीवितापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसाच्छेदन कौरवादिहननम कुंती सुतपालनम एतत् श्रीमद्भागवत महापुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। एतत् श्रीमद्भागवत महापुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। और सुनो, कथा पूरी हुई। कथा में हम कितनी बार जयकारा बोलते हैं? बोलो, बोलते नहीं जयकारा? और जयकारा जो जागते हैं वो तो भगवान को याद करते हैं जयकारा बोल करके, और जो सोते हैं उनको क्या होता है? ऐसे होता है, ऐसे। फिर सोचते हैं कि कहां पहुंचे, पता ही नहीं लगता कि पहुंचे कहां। बोलिए शंकर भगवान की। पार्वती की आंख खुली, भोलेनाथ आप चुप क्यों हो गए, कथा सुनाओ। भगवान ने कहा पार्वती कथा तो पूरी हो गई। पार्वती ने कहा नहीं प्रभु, अभी तो अपने जन्म का वर्णन किया, प्रभु की लीलाओं का वर्णन तो किया नहीं। पार्वती, भगवान ने कहा पार्वती दोबारा सुनना चाहती हो? पार्वती जान गई कि प्रभु से कुछ छुपा हुआ नहीं होता। पार्वती ने कहा प्रभु आपने सच बोला था, मेरे को नींद आ गई। भगवान ने कहा पार्वती फिर झूठ बोल रही हो। नहीं प्रभु आपके चरणों की सौगंध, मुझे नींद आ गई थी। भगवान ने कहा पार्वती कथा सुन गया कोई? कौन सुन गया? एकदम भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा, अंडे से आवाज आ रही है, अंडे से। जो भी तेरे द्वारे आए खाली हाथ न जाए, न जाए भगवन खाली हाथ न जाए। जिसने तेरो दर्शन पायो जन्म मरण छूट जाए। हो प्रभु जी बंधन दाता सबके छुड़ाओ, जो तेरे दर के पुजारी। मोरी अर्ज सुनो बनवारी, मेरी अर्ज सुनो बनवारी। मोरी अर्ज सुनो बनवारी। मोरी अर्ज सुनो बनवारी। अर्ज सुनो सुनो। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। सुनो, ये जो गुस्सा आता है ना, कामात क्रोधो भी जायते, ध्यान देना, संगात जायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। जब आदमी की तमन्नाएं पूरी नहीं होती, इच्छा पूरी नहीं होती, इच्छा में बाधा होती है, फिर गुस्सा आता है। और भगवान शंकर को आया जब क्रोध, और एक ख्याल रखना वो तो परमात्मा थे, हम आप लोग संसार के प्राणी हैं। गुस्सा जब आता है तो अकल की तारें काम नहीं करती, अकल की तारें ऑटो कट हो जाती। भगवान शंकर को क्रोध आया, एकदम उठाया त्रिशूल। कौन त्रिशूल? जिससे ब्रह्मांड जल सकता है, समस्त भुवन जल सकते हैं, सारी सृष्टि का प्रलय हो सकता है। वो त्रिशूल अंडे को मारने को छोड़ दिया। बताओ, कोई आदमी बंदूक में शेर को मारने के लिए गोली भरे और मक्खी को मारे, क्या समझदारी मानी जाएगी?
पर भगवान शंकर का वो त्रिशूल चला, सनसनाता हुआ त्रिशूल अंडे को छू नहीं सका। एक बार नहीं 5 बार ऐसा हो गया। भगवान शंकर ने फिर हाथ में उठाया और दौड़े, और अंडा ज्यों एकदम गया। और व्यासी के आश्रम में व्यासी की पत्नी ऋतु स्नाता, उसने उबासी आई और उसके उदरस्थ हो गया, पेट में चला गया अंडा। भगवान शंकर क्रोध में बाहर खड़े थे, व्यासी निकले, प्रभु प्रणाम। क्यों, क्या बात है? भगवान शंकर ने कहा चोर आया है इधर। व्यासी, चोर? हाँ, हमारी चोरी करके। भगवान व्यासी हंसने लगे, प्रभु चोरी? तुम्हारी चोरी? कैलाश में रहते हैं गुफाओं में, गले में तुम्हारे सांप है, सोना चांदी है नहीं, शीश में गंगा है, गले में भुजंग है, माथे में चंद्रमा है, क्या चुराया तुम्हारा? तुम्हारे पास चोरने को है क्या प्रभु? भगवान ने कहा मेरी अमर कथा चुराई है। अमर कथा? हाँ, मैं अमर कथा गाता था, पार्वती को सुनाने के लिए ले गया, पार्वती सो गई और इसने अमर कथा सुन ली है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। व्यासी कहने लगे प्रभु कहीं हलाल विष का जहर तो नहीं काम कर रहा है? क्या कर रहे हो तुम? मृत्युंजय भगवान के मुखारविंद जिसने अमर कथा सुन ली हो, उसको आपका त्रिशूल तो क्या स्वयं भगवान का सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं कर सकता, वो अमर हो चुका है भोलेनाथ। भगवान शंकर ने देखा, ओ सचमुच ये अमर कथा है, ये अमर कथा है, ये अमर कथा है। आहा, एकदम भगवान शंकर गए और समाधिस्थ हो गए। देख लिया सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। पार्वती को इतना जोर लगाया और उसके कर्म में नहीं था, उसके कर्म फूटे हुए थे, नहीं सुन सकी कथा, समाधि में हो गए। पर कुछ समय के बाद पार्वती को लगा मैंने बड़ा गलत किया, कथा नहीं सुन पाई, नींद आ गई। भगवान शंकर के पास आई, प्रभु प्रभु भगवान तो समाधि में है। पार्वती बड़ी विनय अनुनय करती हुई बड़ा समय व्यतीत हो गया, भगवान की समाधि खुली, पार्वती रो रही थी, प्रभु मुझे कथा सुना दो। भगवान ने कहा पार्वती अब नहीं सुना सकता कथा। पार्वती बहुत रोने लगी। भगवान ने कहा पार्वती रोने से नहीं होगा, नहीं सुना सकता ना। पार्वती जब रोते रोते बहुत ही समय हो गया तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती कथा सुना नहीं सकता, मेरे को एक बार की आज्ञा थी, पर अब तुझे कथा सुनने को कैसे मिलेगी उसका तरीका बता सकता हूं। पार्वती ने कहा प्रभु तरीका बताओ। पार्वती सुनो, तुम्हें भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा जी का आराधन करना पड़ेगा। राधा जी को प्रसन्न करोगी, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करोगी, फिर मेरे हृदय में आवाज आएगी, फिर मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। पार्वती ने कहा प्रभु बिल्कुल मैं करूंगी, मैं आराधना करूंगी, साधना करूंगी, पर एक बात बताओ भगवान को प्रसन्न करने में दिन कितने लगते हैं? भगवान हंसने लगे। पार्वती क्या पूछ रही कि मीठा खाने से कितनी देर के बाद मीठा लगता है? ये क्या प्रश्न है तेरा? मीठा मुंह में डाला मीठा लगा। अगर मन में प्रेम है तो पल भर की बात है, और प्रेम नहीं है तो अनेकों जन्म भी लगते हैं। पार्वती, जब माता पार्वती ने भगवान कृष्ण का आराधन किया, राधा जी को प्रसन्न किया, भगवान शंकर के हृदय में फिर आवाज आई, भोलेनाथ अमर कथा जिसको तुम सुनाओगे अमर हो जाएगा। भगवान ने कहा पार्वती बधाई है तुझे, तेरी तपस्या पूरी हो चुकी है। पार्वती आओ सुनो। और देखिए जहां भगवान शंकर ने अंडे को कथा सुनाई और पार्वती को, उस जगह का नाम हुआ अमरनाथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्या नाम हुआ वहां का? लोग जाते नहीं अमरनाथ को। बोलिए कृष्ण बलदेव की। अमरनाथ कैलाश 7 कैलाशों में, हमारे पास 5 कैलाश हैं जो प्रसिद्ध हैं और जिनमें लोग जाते हैं। 2 कैलाश गुप्त हैं जिनमें तपस्वी लोग जा सकते हैं, यात्री नहीं जा सकते वहां पर। योगी लोग जा सकते हैं, तपस्वी लोग जा सकते हैं वहां पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उस कैलाश में आज भी वो आवाजें गूंजती है। संत लोग आज भी वहां पर उन आवाजों में खोए रहते हैं। इसलिए ध्यान देना बेटियों, माताओं, देवताओं, ये जो भगवान की कथा है
ये जिंदगी का एक मंत्र है, कहानी नहीं है, इसको कहानी कभी नहीं समझना। ये मंत्र है, जिंदगी का मंत्र। एक तो होती है कहानी, कहानी संसार की होती है, और कई लोग भगवान की कथा को भी कहानी रूप में समझते हैं, उनको कहानी ही मिलती है। ये मंत्र है, ये जिंदगी का वो मंत्र है। मंत्र किसे कहते हैं? मनसी त्रायते इति, जो मन का त्राण करे, मन की रक्षा करे, क्योंकि मन चंचल है। मन ही तो बिगड़ता और बिगाड़ता है सबको। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, और मन अगर टिक गया, मन को रोक लिया, मन को वश में कर लिया, तो बस जीवन का कल्याण हो जाएगा। मन जब वश में होगा तो वही मन परमात्मा की तरफ जाएगा। जो संसार की दौड़ लगा रहा है मन, वो मन वश में नहीं हो सकता। मन को वश में करने का तरीका, मन को प्रभु चरणों में लगाने का मंत्र है ये श्रीमद् भागवत की कथा। और इस कथा को किसने सुना, कौन सुनता है, कौन जानता है? बोली गोविंद भगवान की। ध्यान देना, सौनकादिक ऋषि मुनि लोग, कथा बहुत लंबी है भागवत में, 18,000 महामंत्र हैं, 12 स्कंद हैं। इसका पार कोई नहीं पा सका। पर संतों की एक भूमिका रही है, धर्म के प्रतिष्ठान के प्रति, धर्म को लोगों तक पहुंचाने के प्रति एक भूमिका रही है उनकी। संत महापुरुष। अब देखिए संत कौन है। आप सोचते होंगे कि जिसको जटा होती है, या जो चोला पहनता है, या जो जंगलों में रहता है, वो संत होता है। कभी नहीं ऐसा सोचना। आप बेटियां माताएं भी संत हैं, आप देवता लोग भी संत हैं, क्योंकि संत का स्वभाव शाश्वत होता है, परमार्थी होता है, लोक कल्याण का होता है। सतां सदा शाश्वत धर्म वृत्ति, महाभारत में एक जगह वर्णन आया है। संत किसे कहते हैं? सतां सदा शाश्वत धर्म वृत्ति, संतो न सीदन्ति न च व्यथन्ति, सतां सद्भिर्न फल संगमोस्ति, सद्भ्यो भयम नानुवर्तन्ति संतः। संत कहते हैं जो सबका भला चाहता है, बस। और रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, संत किसे कहते हैं? परोपकार बचन मन काया, परोपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सरल खगराया, संत स्वभाव सरल खगराया, परोपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सरल खगराया। मन कर्म और वचन से जो सबका भला चाहता है, उसको संत कहते हैं। हमें कथा से सीखना चाहिए, क्यों नहीं हम सबका भला करें। अगर हम सबका भला करते हैं तो हमारा भला स्वयं भगवान करेंगे। अगर अपना ही भला करने में रहेंगे, ना हम अपना कर सकेंगे, ना लोगों का कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। संत लोग ईश्वर की शक्ति को ढूंढकर, उस शक्ति को प्राप्त करके जगत का कल्याण करने का संकल्प लेते हैं। वो चाहते हैं प्रभु कृपा हो, हम लोगों का भला करें, गरीबों की रक्षा करें, दुखियों के दुख दूर करें। हम वेदों पुराणों के शास्त्रों के सार को माने। संत लोग ऐसे होते हैं। और क्या हुआ? संतों के स्वरूप में ये उस समय की बात है जब नैमिषार तीर्थ में
सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि लोग बोलिए गोविंद भगवान की इकट्ठे हुए। और देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 90 किलोमीटर इस तरफ को जिला सीतापुर, गोमती गंगा का किनारा, वहां है नैमिषार तीर्थ। नैमिषार तीर्थ भगवान के चक्र की नेमी जहां टूटी उसको नैमिषार कहते हैं। वहां सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि लोग इकट्ठे हो गए। उनकी भावना थी कि संसार है, संसार दुखों का घर है, सारा संसार दुखी है, कैसे इनका दुख दूर होगा। उन्होंने व्यासी को कहा, गुरुदेव हमारा 1000 वर्ष का सत्संग होगा, आप चलो हमारे सत्संग को करो। व्यासी ने कहा, मेरी बुढ़ापे की अवस्था है, मेरे शिष्य सूत जी को ले जाओ। वो सूत जी को भेज दिया। ये उग्रश्रवा नाम था इनका। सूत जी का नाम उग्रश्रवा का मतलब जो सुनते ही याद कर लेते थे, वेद वेदांत तो सब वेद विद्या जान ली थी। सूत जी को व्यास गद्दी पर बिठाया ऋषि मुनि लोगों ने और उनका पूजन किया और बड़े भारी प्यार से पूछा। देखिए संतों की बात, हम आप लोग कभी इकट्ठे होंगे ना तो माता की बात, पिता की बात, पड़ोसियों की बात, इधर की बात, उधर की बात, ये नहीं करेंगे। संत नहीं करते कभी ऐसा। संत केवल भगवान की कथा करते हैं। संत भगवान की बात सुनेंगे। आपने देख लेना जो संत होगा, नहीं तो हम आप लोग इकट्ठे होंगे ना, वो काला है, वो गोरा है, वो बुरा है, वो खरा है, वो चुगलखोर है, वो मर जाए, वो जी जाए, ऐसा करते हैं हम। संत नहीं करते ऐसा। संतों का एक भाव होता है बस, उनको सत्संग प्यारा लगता है। जब हम आप लोग भी संसार की बातों को छोड़कर सत्संग में आ जाएंगे तो हम भी संत बन जाएंगे। पर छूटे तो मुश्किल है ना। बिल्कुल नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी की बात नहीं, सब सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। बस तो सौनकादिक ऋषि मुनि लोग जब इकट्ठे हुए तो ने सूत जी का पूजन किया विधि पूर्वक, जैसे मैं यहां बैठा हूं आप लोग बैठे हैं। और पहले एक बात थी, देखिए ध्यान देना, पहले प्रश्न करते थे तो व्यास उत्तर देते थे, अब नहीं है, अब वो जमाना चला गया। अब जो व्यास को आता है वो सुनना पड़ता है, वो खरा है चाहे बुरा है, चाहे गीत गाएं चाहे नचाएं, प्रश्न नहीं कर सकता कोई। प्रश्न करे तो आएगा ही नहीं। पहले ये व्यास गद्दी अधिकार से मिलती थी। 20-30 वर्ष विद्याध्ययन करने के बाद गुरु लोग इस गद्दी को देते थे और वो व्यास लोगों को तृप्त करते थे, क्योंकि जो प्रश्न होता था उसका उत्तर मिलता था। आज नहीं, आज जो गीत गाएगा वो सुनना पड़ेगा, आज जो कहानी सुनाएगा वो सुनना पड़ेगा, आज जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। बदल गया जमाना, भागवत स्वरूप बदल गया। लेकिन यहां पर सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने क्या पूछा? हे सूत जी आपको प्रणाम है। अज्ञानाध्वांत विध्वंस, ध्यान से सुनना, क्या पूछा? अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूजी, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते कथम माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हे सूजी, आपके पास जो गुरु ज्ञान है वो तो हम अज्ञानियों के लिए हजारों सूर्यों के समान उजाले वाला है, हमारा अंधकार दूर करने के लिए।
यीशु जी आप ऐसी कथा सुनाओ जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बारे में पता लगे, क्योंकि यीशु जी ये घोरे कलो प्रायो जीवस्या सुरतांगता क्लेशाक्रांत तस्यैव शोधने किं परायणम। ये घोर कलयुग, आदमी आसुरी भाव को जा रहा है, निंदा चुगली गुस्सा स्वार्थ, हर कैसा खाना हर कैसा बोलना हर कैसा देखना। क्लेश से आक्रांत होकर जो दुखी आदमी है उसको सुखी करने का कौन सा उपाय है? हे गुरुदेव, हमारे प्रश्न का ये प्रश्न पूछा सबसे पहले भागवत में, ये भागवत की महिमा है। तो सूजी कहते हैं ऋषि मुनि लोगों, सुनो ऋषि मुनि लोगों, मैं तुम्हें बताऊं, कल युग में आदमी के दुख को दूर करने के लिए, इस मोह माया से छुड़ाने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम, जो सुखदेव जी के द्वारा कहा गया श्रीमद् भागवत महापुराण है, वो लोक कल्याण का मार्ग है। श्रीमद् भागवत शास्त्र जो भगवान की वाणी है, भगवान की आवाज है, भगवान के शब्द हैं, उस भागवत को सुनकर आदमी भक्तिमय हो जाता है। उस भागवत में समर्पण करने के बाद आदमी को अपने आत्मज्ञान का पता लगता है, उसके अंदर भक्ति का उदय होता है, उसके अंदर ज्ञान की ज्योति जगती है और उसको आत्मदर्शन होता है। सुनो, तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। एक बार क्या तमाशा हुआ, एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयो मनः सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारदम। हाँ, बद्रीनारायण का नाम तो आपने सुना है, 4 धामों में ये बद्रीनारायण की बात है। बद्रीनारायण में विशालापुरी में सनकादिक मुनि आए, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ध्यान से सुनना। और वहां उनको नारद जी मिले, तो नारद जी परेशान थे। अब जो आदमी परेशान होगा वो दूर से नहीं लग जाता पता कि आदमी परेशान है। ओ सनकादिकों को नारद जी ने प्रणाम तो किया, पर सनकादिकों ने कहा, नारद जी सुनो, क्या परेशानी है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा कोई धन दौलत चुरा लिया किसी ने, या तुम बहुत परेशान हो। नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, सचमुच दुखी हूं। बोलो क्या बात है? नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मलोक में गया, वैकुंठ लोक में गया, शिवलोक में गया, समस्त लोकालोकों में गया, 14 भुवनों में घूमा, मैंने कहीं दुख नहीं देखा था। और जब पृथ्वी पर आया तो हर घर दुखी, हर आदमी दुखी। मैंने सोचा ये क्या मामला है, मैं हैरान हो गया। सनकादिकों को कहा कि आपके दर्शन से आज मेरे को एक आशा बन रही है कि मेरे मन की शंका का निवारण हो जाएगा, क्योंकि आज मेरा भाग्य उदय हो गया। आपके दर्शनों से मैं मानता हूं, क्योंकि महापुरुषों का दर्शन तो दुख दूर करने के लिए होता है। यत् दर्शनंच विनिहन्ति शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुख दवार्दितानां निशेष शेष मुख गीत कथैक पान प्रेम प्रकाश कृते शरणं गतोस्मि। शेष भगवान के 1000 मुख भी जिस कथा को गाते गाते उसका पार नहीं पा सकती, उस कथा को तुम निरंतर गाते हो। आपके दर्शन से सारे पाप एकदम दूर हो जाते हैं। आपको हमारा प्रणाम है। और आज मैं जानता हूं कि मेरा भाग्य उदय हुआ, इसलिए क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेक। आदमी के सत्कर्मों से बना हुआ उसका भाग्य, उस भाग्य का जब उदय होता है तो महापुरुषों का दर्शन होता है। सुनो, मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाऊं। मैं दुनिया में आकर के हर घर को दुखी देखा, सब लोग दुखी है। कोई पुत्र भी होगी, कोई धन भी होगी, कोई तन भी होगी, कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई परिवार से दुखी है। पर सुनो, मैं वहां से आया और वृंदावन जब आया तो मैंने वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना देखी। यमुना के किनारे एकातु तरुणी तत्रा निखिन्ना खिन्न मानसः वृद्धो दो पतितो तत्रा निश्वसंता बचेतनौ। एक जवान लड़की रो रही है, उसकी गोद में दो बूढ़े बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे हैं। कुछ और भी लड़कियां वहां थी। मैं चला भी उस तरफ, पर मैंने देखा ये औरतों का समाज है। अगर इन्होंने कहा बाबा तेरा यहां क्या काम है तो क्या फायदा रहेगा। और मैं जैसे ही हटने लगा वहां से तो उस लड़की ने आवाज लगाई मुझे देखकर, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय साधुना दर्शनं लोके सर्वसिद्धि करम परम। हे गुरुदेव, हे महात्मा जी, जाओ नहीं, इधर आओ। संतों के दर्शन से सब दुख दूर होते हैं। नारद जी ने कहा, देवी तू कौन है? ये लड़कियां कौन है? ये बूढ़े कौन है? क्यों रो रही हो तुम? रोते रोते उसने कहा, मेरा नाम भक्ति है। हैरान नहीं होना, ये मेरी गोद में बूढ़े नहीं है, मेरे पुत्र हैं। और ये गंगादिक पवित्र नदियां लड़कियों का रूप धारण करके मुझे सांत्वना देने आई है, मेरे दुख को पूछने आई है। नारद जी क्या बताऊं, द्रविड़ देश में हुआ मेरा जन्म, कर्नाटक में मैं जवान हुई, महाराष्ट्र में जब आई तो मेरी हालत थोड़ी बिगड़ने लगी। गुजरात में आकर मैं भी बीमार हो गई, मैं वहां से भागी, वृंदावन में आकर के मैं तो राजी हो गई, पर मेरे पुत्र बीमार हो गए। क्या दशा होती है उस मां की जिसके बेटे इस तरह से पड़े हुए हो। नारद जी क्या करूं मैं, ऐसा सोचते हुए मैं यहां से विदेश भागकर चली जाऊं, मेरी समझ में नहीं आता। नारद जी ने कहा, देवी घबराओ नहीं, तेरे पुत्रों को भी ठीक करते हैं, मंत्रों से सब ठीक होता है। नारद जी मंत्र बोलने लगे। नारद जी ने गीता के मंत्र बोले, वेदों के मंत्र बोले, महाभारत के दिव्य मंत्रों को बोला। कितनी बार गीता का पाठ किया, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। नारद जी ने सोचा आज मंत्रों को क्या हो गया, पर नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो देखने लगे, ओ कलयुग आ गया। कलयुग के प्रभाव से तीर्थों पर जाएं तो तीर्थों पर मांस खाने वाले, शराब पीने वाले लोग रहते हैं, तीर्थों का सार जा रहा है। घर घर में बड़ों को आदर नहीं, बच्चों को प्रेम नहीं मिल रहा है, कलह का कारण परिवार है और वेदों को बेचा जा रहा है। नारद जी ने देखा कलयुग का प्रभाव, देवी भक्ति घबराओ नहीं, तेरे दुख को दूर करेंगे। और नारद जी कहते हैं सनकादिकों से, मैं वहां से जब चला तो रास्ते में आकाशवाणी हुई कि तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। अब सत्कर्म मेरी समझ में नहीं आए, मैं वहां से चला। और जब मैं वहां से चला, कितने संतों को पूछने लगा तो कोई तो मौनी बन गए, कुछ भाग गए, कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला। आपके पास आया हूं, अब आप बताओ। सनकादिक कहते हैं, नारद सुनो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से बड़ा सत्कर्म कोई नहीं है। नारद जी ने कहा, तो कैसी कृपा होगी? सनकादिकों ने कहा, हरिद्वार के नजदीक आनंद वन में इस कथा को करेंगे। और सुनो, जब आप हरिद्वार जाते हैं ना, तो जो भीमगोड़ा है, भीमगोड़ा से पिछली जो जगह है वो आनंद वन है, गंगा के पार तपोवन है। अब तो चलो वहां पर आश्रम बन गए, कोठियां बन गई, मंदिर बन गए, नहीं तो पहले वो तपस्वियों की जगह होती थी। बस सनकादिकों ने कहा, नारद जी ने सुना, और आनंद वन में विशाल पंडाल बन गया। ऋषि मुनि लोगों का समाज, भारी समाज इकट्ठा हो गया।
व्यास गद्दी लग गई, सब लोग इकट्ठे हुए, भागवत कथा होगी, भागवत कथा होगी, भागवत कथा होगी। पूरा समाज इकट्ठा हो गया और वहां कीर्तन शुरू हो गया। जब कीर्तन शुरू हुआ तो एक चमत्कार कैसा हुआ, भक्ति सुतो तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आहा, सब देखने लगे। कोई एक नाचती हुई गाती हुई एक औरत, उसके साथ दो सुंदर बालक पीतांबरी पहने हुए, तुलसी की मालाएं गले में, वो भक्ति आ गई। सब देखने लगे। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारु वेशान ददृशु सदस्या। अरे ये कौन, कहां से? और भक्ति आकर के पूरी सभा के बीच में हाथ उठाकर कहने लगी, भवद्भिरद्दैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहन्तु तिष्ठाम्य धुना ब्रुवन्तु ब्रह्म्या इदन्ताम गिरिमूचिरे दे। कहने लगी, भाई मेरा नाम भक्ति है, देवताओं प्रणाम है सबको, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। भागवत का नाम सुनते ही इनकी बीमारी चली गई। अब देखो कितने स्वस्थ हैं। मैं भी आई हूं इस भागवत के यज्ञ में, मैं कहां बैठूं, मुझे जगह दे दो, मैं भी बैठूंगी, मैं भी कथा सुनूंगी। और देखिए अब ध्यान से सुनना। सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, भक्ति तू धन्य है, आओ भक्ति स्वागत है तुम्हारा। भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सा त्वंच तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। भक्ति आओ, स्वागत है तुम्हारा। जितने लोग कथा सुनने आए हैं उनके हृदय में बैठ जाओ। भक्ति उनके हृदय में बैठ जाओ, क्योंकि भक्ति अगर तुम आई हो और जिस हृदय में तुम बैठ जाओगी, जिसके गले में तुम डोरी बनकर पड़ जाओगी, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसित हृदय श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति धन्य है वो गरीब भी, धन्य है वो गरीब भी, झोंपड़ी में रहने वाला भी, जिसके गले में भक्ति की डोरी पड़ी है। भक्ति और जिसके गले में भक्ति की डोरी पड़ी, उसके लिए भगवान वैकुंठ लोक छोड़कर उस डोरी में मणि बनकर पिरो जाते हैं। और सुनिए, अब ध्यान देना, भक्ति को जगह चाहिए। बोलो चाहिए या नहीं चाहिए? माता बेटियां ध्यान दें, आपका ध्यान ही उधर। भक्ति को जगह चाहिए ना। जब हम कोई घर बनाते हैं तो भक्ति को जगह नहीं बनाते, पूजा की जगह नहीं होती हर घर में? बोलो होती है नहीं होती? और फिर ये जो हमारा असली घर है, आत्मा का घर, जीव का घर, शरीर, इसमें भी तो भक्ति को जगह चाहिए। तेरे पूजन को भगवान, बोलो आगे, बना मन मंदिर आलीशान। हाँ, पर कई लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं और नीचे बेडरूम बन गए, किचन बाथ बन गए, स्टोर बन गया, ड्राइंग रूम बन गया, और ऊपरी मंजिल में ईंटें चढ़ा दी, लेंटर पड़ा नहीं है, वहां बजरी और बचा हुआ माल रख दिया। कोई देखने वाले आए कि जी घर बनाया, वाह बहुत अच्छा, ये क्या बनाएंगे ऊपर के जी, हम पूजा को बनाएंगे जगह। पैसे ही खत्म हो गए। अपना बेडरूम हो गया तैयार, अपना ड्राइंग रूम भी हो गया तैयार, अपना किचन बाथ भी हो गया था, पैसे ही खत्म हो गए। अब देखते हैं भला आगे कभी। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अपने मन में कूड़ा करकट इकट्ठा करके उसमें कीचड़ भर देते हैं कि कभी इसको साफ करेंगे, कभी कभी करेंगे साफ। अभी खाने पीने का मौका है, अभी सोने का मौका है, अभी पहनने का मौका है, करेंगे कभी, देखेंगे। उतने को आई चिट्ठी और गए, हार्ट अटैक हो गया। भक्ति के लिए देखिए, ध्यान देना, मैं आपको बताऊं, हम तो
मेरे को 51 साल तो कथा करते हो गए। मेरे जीवन में कई बार ऐसी घटना घटी। एक बार मैं पंजाब में कथा कर रहा था, पटियाला में। सुनो, आखिर में हम नाभा चले गए, और जब नाभा गए तो वहां पर हमारे हिमाचल के ही थे, उन्होंने मेरे को बुला लिया। वो दूध के व्यापारी थे, पर उनका करोड़ों का काम था। सुनिए माता बेटियों, ध्यान देना, आज इस चीज की बड़ी जरूरत है। मानते नहीं लोग, हमारा कहना नहीं मानते। यहां से हम पूरा उपदेश दे भी नहीं सकते, देंगे तो लोग फिर बुरी तरह से पड़ते हैं पीछे। वहां गए, उन्होंने मेरे को अपना मकान दिखाया। सुन लीजिए, 25 साल पहले की बात है, 28 साल पहले की बात। 3 मंजिला मकान और उसमें 19 कमरे थे। एक एक कमरे में 50-60-70 हजार का फर्नीचर, नीचे से ऊपर तक। आमतौर पर मेरे घर में आए तो मैं भी दिखाऊंगा अपना घर, आप किसी सब दिखाते नहीं रिश्तेदारों को, या कोई भी आ जाए। नीचे से ऊपर तक गया, ऊपर से नीचे तक आया। 19 कमरों में किसी में भी भगवान की तस्वीर नहीं थी। ध्यान दीजिए, आज बड़ी जरूरत है। लोगों के ये अकल खराब हो गई। सनातन कब का है? लोग सनातन से भटक रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। सनातन की मर्यादा भगवान ने भगवत गीता में लिखी है, पुराणों वेदों शास्त्रों में लिखी है। ये सब छोड़कर सब लोग अस्त व्यस्त होते जा रहे हैं। और सुनिए, जब मैं नीचे आया तो मैंने कहा जी अच्छा धन्यवाद, मैं चलता। मैंने नहीं बोला कि बहुत अच्छा घर बनाया तुमने, ये भी नहीं बोला मैंने। उन्होंने कहा महाराज हले तो चाह पानी तक कुछ हो ही नहीं, कुछ खाना पीना हो। मैंने कहा इनका मैंने कुछ खाया तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी। ख्याल रखना, नास्तिकों के घर आप रोटी खाएंगे, ये भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा था आखिरी समय में, नास्तिकों का अगर आप कुछ खाएंगे तो जरूर तुम्हारी बुद्धि को फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा जी धन्यवाद कि नहीं जी। सुनो, साढ़े च तो कोई कमी तो नहीं नजर आई, ये बोले ना। मैंने कहा मेरे को कमी नजर आई कि जी 10 साल। मैंने कहा तुमने 2 करोड़ का मकान बना दिया, 2 रुपए की तस्वीर भगवान की नहीं है तुम्हारे एक कमरे में भी नहीं। तो उन्होंने मेरे को क्या जवाब दिया, माता बेटियों बुरा मानो तो नुकसान तुम्हारा है। उन्होंने कहा महाराज ता सीता उत्थे ते नामदान ले आया, उत्थे ते शमशान घाट। मैं शमशान घाट में बोल रहा हूं, उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने कहा उत्थे ते नामदान ले आया। किथे थे? जहां कृष्ण की पूजा नहीं होती, जहां राम की पूजा नहीं होती, जहां शिव की पूजा नहीं होती, जहां देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, वहां से नामदान लेकर के बेड़ा पार हो जाएगा। कब का है सनातन? कब का है हमारे वेद पुराण शास्त्र? और ये जो अब चला उठपटांग, ये कब से चला? कितने दिनों से चला? लोगों की अकल खराब हो गई। लोगों ने वेद पुराण शास्त्र मान मर्यादा छोड़ दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं तमोगुण और रजोगुण की दुनिया में बहकर शास्त्र की मर्यादा को ठुकरा कर जो चल रहा है उसको ठिकाना कभी नहीं मिलता। तो उन्होंने मेरे को क्या कहा, सुन लो, समझदार थे वो। समझदार समझ जाता है, मूर्ख नहीं समझता। उन्होंने मेरे को कहा महाराज जी तुसी परमेश्वर ने भेजे वे, असी क्या दसीए, तुसी सानू कुछ राह च पाके जाओ। और हमने गाड़ी ली उनके 2 बच्चे और माता पिता। बाजार में गए, सबसे पहले उनके गुरुजी के 5 फोटो लिए मैंने, नहीं तो मैं कुछ और भी खरीद सकता था। मेरे को पता था कि सांप को कैसे पकड़ा जाता है। सांप ऐसे थोड़ी पकड़ते सांप। उनके अंदर जो सांप घुसा हुआ था नास्तिकता का, मैंने पहले उनके गुरुजी के 5 फोटो लिए। एक नहीं लिया, 5 लिए। खुश हो गए कि साढ़े गुरुजी दे फोटो ले। फिर हमने शंख नहीं मिला, घंटी भी मिल गई, ज्योति भी मिल गई, पीढ़ियां भी मिल गई, रमाले भी मिल गए, तस्वीरें भी मिल गई, भगवान की तस्वीरें भी मिल गई। हमने उनका ग्राउंड फ्लोर का एक कमरा सजाया और फिर मैंने सारा दिन लगा दिया, सारा दिन। और उनके पड़ोसी थे सरदार, दोनों बैंक अफसर थे और दोनों पति पत्नी भगवान के अनन्य भक्त थे। कुदरती उनका बेटे ने कह दिया कि आंटी जी दे घर आज पूजा हो रही है। उनको पता था कि पूजा पाठ मानते नहीं। तो सरदार जी और सरदारनी दोनों आए। उन्होंने क्या कहा, भाई साहब, भाभी जी आज तो नवी गल हुई, तो सूरज आज फिर पूर्व तो निकलिया। आहा हा। और मैंने वहां ओम जय जगदीश हरे नहीं गाई,
मैंने नहीं बोला ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, मैंने नहीं बोला वहां पर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। मैंने वहां क्या बोला? 2 करोड़ के मकान में जिथे जपिए हरि दा नाम, वो कखा वाली चुंगी चंगीए। जिथे जपिए हरि दा नाम, वो कखा वाली चुंगी चंगी। जिथे जपिए हरि दा नाम, वो कखा वाली चुंगी चंगी। सुनो, सरदार जी नाचे, उनकी घरवाली नाची। मेरे को कहा महाराज तुसी कित्थों आए? ये तो मनते नहीं परमेश्वर नूं, ये नहीं चढ़ाते धूप अगरबत्ती, ये नहीं मनते। ये तो बोलते असी ऐ ते ऐ नूं आ जाना, बस सीधे ही चले जाना उपर नूं। असी ना पूजा करनी, ना पाठ करनी, ना धूप ना बत्ती, असी तो इत्थे ते इत्थे ते इत्थे सीधे चले जाना उपर नूं। फिर मैंने उनको कहा कि अब जाएंगे सीधे? कि नहीं जी, हम रास्ते से जाएंगे। देखिए ध्यान देना, कठिन हो गया है आज, क्योंकि ये रजोगुण का कारण है जो हम मर्यादा को छोड़ रहे हैं। सनातन कब से बना है? सनातन की विधि क्या है? ये ठीक है, आडंबरी लोग, पाखंडी लोग सनातन का प्रतिघात कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे नहीं चलना, हमें महापुरुषों के साथ चलना है जो शास्त्र की मर्यादा को समझते और जानते। आज की स्थिति ऐसी हो गई है, आज चोला प्रधान है, चोला जो सज गया। अब आपने देखा नहीं जितनी कथाएं होती है, ध्यान से देखना, जो 30-30 साल जिन्होंने संस्कृत वेद शास्त्रों को पढ़ा, उनसे आगे हो गए वो लोग जो मोनाल लगा करके पहाड़ी टोपियां पहनते हैं और बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनते हैं, भागवत का नाम और मूल पाठ कर सकते। संस्कृत उच्चारण तो आता ही नहीं, उन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा, वेद नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़े। और रही सुनने की बात, तो भारत में, भारत तो भारत है, भारत तो भारत है, ध्यान देना। भारत में आडंबरी लोग भी कितने कालनेमी है जो उपदेशक बने हुए। कालनेमी, तो कालनेमी ने हनुमान जी को भी थोड़ी देर रोक लिया था। इसलिए ये ख्याल रखना कि भक्ति को जगह दो, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति अगर करनी हो तो ये वेदों का वचन है, मैं नहीं कह रहा हूं। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गृहसी, तो भक्ति के द्वार से जाना पड़ेगा। मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो भक्ति के द्वार से जाना पड़ेगा। इसलिए सनकादिकों ने क्या कहा? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसत हृदयेषां श्री हरिर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। आहा, भक्ति ज्ञान वैराग्य जब वहां कीर्तन शुरू हुआ तो नटों की तरह नाचने लगे, जय जयकार होने लगा। आहा, भक्ति ज्ञान वैराग्य। पर नारजी को शंका हो गई, माता बेटियों देवताओं ध्यान देना, नारजी को यह शंका हो गई भक्ति पापी नहीं थी, ज्ञान वैराग्य पापी नहीं थे। भागवत कथा का फल तो तब है अगर पापियों का उद्धार भी हो। तो नारजी ने पूछ लिया, सनकादिकों को कहा कि महाराज सुनो, भक्ति ज्ञान वैराग्य तो ठीक थे, क्या पापियों का उद्धार भी होता है? कृपा करके मेरी शंका दूर करो। के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोक हितं विचार्य प्रकाशित कोपि नवीन मार्ग। भागवत कथा करने से क्या पापियों का उद्धार भी होता है? और सुनो, पापी कैसे होते हैं? कोई छोटे छोटे पापी नहीं होते, कोई दरमियाना साइज के, कोई बड़े बड़े पापी होते हैं, कोई अनजाने में पाप करते हैं, कोई जानबूझकर भी पाप करते हैं। के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम, कृपा करके आप बताओ। तो सनकादिक हंसने लगे। उन्होंने कहा नारद जी क्या पूछ रहे हो कि मीठा खाने से किसको मीठा लगता है? मीठा जो मुंह में डालेगा उसको मीठा लगेगा। और रही पापियों की बात, नारद जी कभी भी ऐसा मत सोचो, बड़े से बड़े पापी भीतर जाते हैं। कौन पापी? ए मानव पाप कृतस्तु सर्वदा
सदा दुराचार रता विमार्गग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। बड़े बड़े पापी भी तर जाते हैं, जितने मर्जी पाप की हो, पंचोग्र पापा छल छद्म कारणा क्रूरा पिशाचा एवं निर्दयाश्चे। बड़े बड़े पाप करने वाले पंचोग्र पाप जो है उनको करने वाले भी तर जाते हैं। सुनो पुरानी कथा सुनाऊं। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत बड़ा गांव था, उसमें एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शर्मा। विद्वान थे, धनवान थे भिक्षुक पर योग्य थे। कौन थे? आत्मदेव। आपने कई बार कथा सुनी है। आत्मदेव की घरवाली का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? हाँ, और धुंधली देखिए कभी आपने? धुंधली कहते हैं लोक वार्ता रता नित्यम प्रायसो बहुजल्पिका। जो चुगलियां करती है लोक वार्ता, रता नित्यम जो चुगलखोर, प्रायसो बहुजल्पिका और कबल्ला ही बोलना बहुत ज्यादा ही, और लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना और अपने परिवार को दुखी करना, उसको क्या कहते हैं? बोलो क्या बोलते हैं उसको? धुंधली। समझ रहे हैं ना? हाँ। आत्मदेव को एक तो मिली धुंधली, ऊपर से बच्चा कोई नहीं, बच्चा भी कोई नहीं हुआ। आत्मदेव बहुत परेशान थे। आत्मदेव सोचते थे इस जीने से तो मरना अच्छा है। दुखी होते 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 देखो ना, आदमी पहले सहन करता है, फिर धीरे धीरे तो ज्यादा ही जब आदमी दुखी हो जाता है। देखिए आत्मदेव घर से निकल गए। उन्होंने सोचा इससे तो मरना अच्छा है, और जंगल में चले गए। सोचा मैं किसी दरिया में कूद जाऊंगा, किसी पहाड़ी से छलांग लगा दूंगा, कहीं गले में रस्सा डालूंगा। जंगल में जाकर रोने लगे, उतने को एक बाबा जी आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उन्होंने कहा भाई क्यों रो रहे हो तुम? कौन हो? कि महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे बेटा नहीं है। महात्मा ने कहा बेटा? हाँ। क्या बताऊं, मेरी हालत खराब है। मैं किसी डाली को लगाऊं उसमें फल नहीं लगता, किसी गाय को पालूं बंधा हो जाती है, मेरी समझ में नहीं आता। मेरे हाथों से तो पितर भी जल ग्रहण नहीं करते, ऐसा पापी हूं। मैं सोचता हूं मेरे बेटा होगा, मेरा पिंड दान क्रियाक्रम करेगा तो मेरी गति तो होगी। महात्मा जी हंसने लगे। अरे भाई पापी कह रहा है और कहता है मेरा बेटा करेगा कल्याण। पापिनाम नोपतिष्ठन्ति दान श्रद्धांजलि। पापी को तो पुत्र का दिया हुआ पिंड दान मिलता ही नहीं। बोले गोविंद भगवान की। आत्मदेव एक काम कर, सन्यासी बन, छोड़ दुनिया के झगड़े के। नहीं मारा, मेरे को पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने क्रोध में कहा 7 जन्मों तक तेरे पुत्र नहीं होगा, तेरे माथे की रेखाएं बोल रही है। आत्मदेव ज्यों पटके बुरी तरह से। उन्होंने कहा महात्मा जी मैं नहीं जानता, एक जन्म के लिए सोच रहा था, तुम 7 जन्मों के चक्कर में डाल दिया। तुम्हारे सामने सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा, पाप तुम्हें लगेगा। मैं नहीं जानता तुमने प्रभु के लिए संसार छोड़ा है। मुझे पुत्र दो, मुझे पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा, पाप तुम्हें लगेगा। महात्मा ने सोचा ये तो बेकार का पाप ले लिया मोल, क्योंकि पाप करने वाले को उतना ही पाप लगता है जितना वो करता है, देखने वाले को दुगना पाप लगता है। अगर पाप दिखे तो रोको, नहीं रोक सके तो भाग जाओ वहां से। पर बाबा जी ने क्या किया, झोली से एक फल निकाला और कहा भगवान मेरी लाज रखो। और वो कहा आत्मदेव ये फल ले जाओ, जाओ अपनी घरवाली को खिलाओ, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। आहा देखो 7 जन्मों के बाद होने वाला पुत्र। बाबा जी संतों की कृपा होती है ना, ये तो संतों का प्रभाव होता है, संतों के सत्संग का लाभ होता है। सत्संग में तो अनहोनी होनी बन जाती है। फल दे दिया। आत्मदेव घर में आए। खिलाना किसको था बोलो?
धुंधली को ना, धुंधली तो सत्संग का बल कभी खाती नहीं, क्योंकि जिसकी बुद्धि धुंधली हो गई वो नहीं मानता सनातन को, वो नहीं सुनता भगवान की कथा, वो नहीं समझता भगवान की पूजा को, वो नहीं शास्त्र मर्यादा को समझता। जिसकी बुद्धि धुंधली हो गई हो, तो धुंधली तो कहाँ मानती थी किसी का कहना। आत्मदेव ने कहा धुंधली 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 जल्दी आओ, नई चीज लाया हूं। दौड़ कर आई धुंधली, क्या लाए है जी? ये फल लाया हूं, इसको खा, पुत्र होगा तेरे। धुंधली ने कहा दिमाग खराब, मैंने भेजा था ऐसा फल लाओ कि पुत्र हो। बड़े आए, बड़े वारी इतना बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला कर जैसे 9 लखा हार लेकर आए हो। नहीं नहीं धुंधली, फल खा लो, तुम्हारे पुत्र होगा, अजीब पुत्र होगा। दिमाग खराब तुम्हारा, इस चक्कर में मैं क्यों पढ़ूं? फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरविद्धिता, फल खाऊंगी गर्भ होगा, कैसे मैं रिश्तेदारों के जाऊंगी, कैसे काम काज करूंगी। तिर्यक चेदत यदा गर्भा तदा में वर्णम भवेदा, गर्भ उल्ट पलट हुआ तो मरूंगी मैं, तुम्हारा क्या जाएगा? बड़े आए फल लाने वाले। धुंधली ने, आत्मदेव ने कहा धुंधली बस चलेगा हमारा, खा ले, सारी दुनिया मां से पैदा होती है, तू भी मां बन जा। धुंधली ने कहा अलमारी में रखो, ऐसे खा लूं फल तुम्हारे कहने से। किसी की सलाह लूंगी पहले तब खाऊंगी, ऐसे खा लूं। और सुन लो, धुंधली नहीं लेती, धुंधली को अपने घर वाले की सलाह नहीं लगती अच्छी, धुंधली को घर वालों की सलाह नहीं अच्छी लगती, धुंधली को अच्छे आदमी की सलाह नहीं अच्छी लगती। क्यों? जिसकी अकल धुंधली होगी उसका साथी भी धुंधला ही होगा। बेअकल बेअकल के पास ही बैठेगा, ख्याल रखना। अकल वाला आदमी सलाह लेने के लिए चाहे सैकड़ों मील दूर जाना पड़े, बेअकल बेअकल के पास बैठेगा। धुंधली ने कोई फल नहीं खाया, अलमारी में रख दिया। आत्मदेव भगवान से कहते हैं प्रभु धुंधली फल खा ले, 1.25 रुपया चढ़ाऊं, तेरी कथा कराऊं। भगवान कहते हैं 1.25 लाख चढ़ा दे, नहीं खाएगी। पर आत्मदेव चले गए। धुंधली की पड़ोसन आ गई दूसरे दिन, कहा बहन ये फल लाए, कहते बच्चा होगा तेरे। पड़ोसन ने कहा बहन संत का दिया हुआ फल खा ले, अगर वंश चल पड़े और क्या चाहिए। धुंधली ने कहा बहन सुनो, गर्भ होगा, दौड़ नहीं सकूंगी, घर में कहीं आग लग गई, क्या करूंगी मैं, कहां जाऊंगी। और कहीं सुखदेव की तरह 12 साल पेट में ही रह गया तो चारों तरफ से मौत ही मौत, मैं नहीं इस पंगे में पड़ूंगा। पड़ोसन ने कहा देख खा ले। पड़ोसन का कहना ही नहीं माना। तीसरे दिन उसकी बहन आ गई। बहन पहले ही सोचती थी कि ये चौका साफ हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी हमारी, क्योंकि दुनिया की इच्छा ही सोचती ना, दुनिया तो ही सोचती है कि मुझे ए भी मिल जाए, ओ भी मिल जाए, ओ भी मिल जाए, ओ भी मिल जाए, सब मर जाएं और मैं राजा बन जाऊं। आहा, कईयों की भावना होती है ऐसी, हाँ मेरी बड़ी प्रॉपर्टी बन जाए, बड़ा कुछ हो जाए मेरे पास। उसने कहा बहन इस चक्कर में फल खाने से हुआ कभी आज तक किसी के बच्चा? दिमाग खराब, इस चक्कर में नहीं पड़ना। अगर फल से बच्चा होता गाय को खिला, इसे हो ना होगा वहां से भी हो जाएगा। धुंधली ने कहा अगर गाय से हो गया तो, अरे तरीका बताऊं, तू भी पुत्रवती हो जाएगी, फल का परीक्षण भी हो जाएगा। गाय को खिला फल। पंडित जी आएंगे, कहना मैं गर्भवती हूं, मैंने फल खाया है, और सुन मेरे घर में पता है तेरे को 10 बच्चे हैं, आजकल मैं फिर गर्भवती हूं, मेरे जो बच्चा पैदा होगा तो तेरे को दे दूंगी, हाँ, और पालने भी मैं ही आ जाऊंगी। धुंधली ने अपनी बहन की बात मान ली, फल गाय को खिला दिया। आए पंडित जी, धुंधली फल कहाँ है? जी सुनो, फल खाया मैंने, मैं तो गर्भवती हूं। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान के पास खड़े खूब शंख बजाया, घंटी बजाए, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन, सुख संपत्ति घर आवे। भगवान कह रहे हैं भाई आत्मदेव, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम न जानाति देवो भी कुतो मनुष्य। ये तो स्त्री चरित्र है, देवता भी फेल हो जाते इसमें। चलो आत्मदेव को तसल्ली थी, कहीं गए थे काम को, 7वां महीना चला था, आत्मदेव आए, लोग कहने लगे पंडित जी बधाइयां, बेटा हो गया है। अरे देखा गोद में बेटा। आत्मदेव इतने खुशी हुए, भगवान गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी, ना दाई और ना दवाई। धुंधली ने कहा जी बेटा तो हो गया पर दूध नहीं है स्तनों में, पालने को क्या करेंगे? आत्मदेव ने कहा धुंधली
माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो भगवान उस बच्चे का आहार माँ के स्तनों में पहले पैदा करते हैं। तेरे स्तनों में दूध क्यों? धुंधली ने कहा जी ये कथा नहीं मेरे को सुनानी, मरेगा तुम्हारा मरेगा, करना प्रबंध तो कर लो। आत्मदेव ने कहा धुंधली तो अपने आप सोच, एक काम करो मेरी बहन के सद्य प्रसूता है उसको बुला लो, वो पालेगी। और ख्याल रखना नालायक माँ का दूध पीने से बच्चा भी नालायक होता है, दुष्ट माँ का दूध पीने से बच्चा दुष्ट होता है। और जैसे उस बच्चे को पालने लगी, 3 महीने हुए, सारा इलाका तब इकट्ठा हुआ जब गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। गाय के जैसे कान पर बड़ा सुंदर होनहार, और बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया सभी संतों ने आकर के। धुंधली ने कहा जी मेरे बच्चे का नाम नहीं रखना, मैंने अपने पेट में रखा है इसको, मेरा नाम धुंधली है और इसका नाम होगा धुंधुकारी। धुंधुकारी और गोकर्ण पलने लगे। जब बड़े हुए गोकर्ण पढ़ लिख कर विद्वान बना और धुंधुकारी ना पढ़ा ना लिखा, चोरी लूटपाट शराब मीट अंडा सारा उत्पात करने लगा। जब धुंधुकारी बड़े गंदे काम करने लगा ना, गोकर्ण थोड़ा किनारे रहता था। आत्मदेव बड़े दुखी हो गए, बड़ा रोते थे। जिस घर में नालायक बच्चा पैदा हो जाए वहां मां बाप को रोना पड़ता है। बच्चे नालायक अगर हों जो मां बाप को परेशान करे तो मां बाप को रोना पड़ता है। आत्मदेव गोकर्ण के पास चले गए, रोने लगे। गोकर्ण क्या करूं, धुंधली ने परेशान किया आज तक, और जो बेटा हुआ उसने भी सारी कसर खो दी। मेरी पत्नी ऐसी, मेरा पुत्र ऐसा। पिताजी गोकर्ण कह रहे हैं देहस्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं पैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी हाड़ मांस के शरीर में इस पुतले में क्यों प्यार कर रहे हो? जाओ कहीं प्रभु भजन करो, मेरी पत्नी मेरा पुत्र मेरा परिवार ये जाएंगे तुम्हारे साथ। ईश्वर भजन करो कहीं जाकर के, छोड़ दो ये सब। आत्मदेव सब छोड़कर चले गए। घर में रहेगी धुंधली और धुंधुकारी। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा को निकल गए। बुरे समाज से अकेले रहना अच्छा है। और धुंधुकारी अपनी मां को रोज पीटता था। मां कौवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लते आनचेत। पिताजी ने कहां कहां रखा है धन दौलत, बताओ उसको। डर के मारे धुंधली कुएं में छलांग लगा कर मर गई। अब तो धुंधुकारी को कोई डर नहीं रहा। अब 12 वेश्याओं को घर में बसा लिया, खूब चोरी लूटपाट का माल इकट्ठा कर लिया। पर उन वेश्याओं ने सोचा ये कभी पकड़ा जाएगा जरूर और बारी हमारी आएगी। उन्होंने आपस में सलाह की। वेश्याएं तो थी। सोए हुए धुंधुकारी का गला दबोचा, आग के अंगारे मुंह में डाले और धुंधुकारी मर गया। उसी घर में दफना कर भाग गई। धुंधुकारी मरने के बाद प्रेत बने। गोकर्ण को लगा तीर्थ यात्रा में, पता उन्होंने गया जी में पिंड श्राद्ध कर दिए। और आप लोगों ने सुना होगा कई लोग गया जी में जाते हैं ना, पिंड दान करते हैं, आकर के घर में श्राद्ध क्रियाक्रम बंद कर देते हैं। गलत बात है। श्राद्ध तो श्रद्धा का नाम है। पेत पितृश निर्दिश्या भुंजते येन ब्राह्मणान श्रद्धा दीयते यस्मात् तच्छ्राद्धम प्रकृत। श्रद्धा नहीं हमारी खत्म होनी चाहिए कि गया जी में गए और श्राद्ध बंद कर दिए। पर गोकर्ण जब कई महीनों के बाद आए घर में तो घर गिर चुका था। माटी के ढेर, पत्थरों के ढेर, कांटों की झाड़ियां। क्योंकि जिस घर में धुंधुकारी पैदा हो जाता है ना वो घर उजड़ जाता है। गोकर्ण ने थोड़ी सी जगह साफ की, रात को सोए। जब रात को सोए तो पानी बरसने लगा। जब उठे तो देखा पानी नहीं, आग जल रही है। जब देखा तो एक मेंढा रो रहा है, कुत्ते की आवाज आ रही है। एकदम गोकर्ण ने देखा और गोकर्ण ने जल छिड़का और कहा कस्तुम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशा मिमाम। इस रात को उग्र रूप धारण करने वाले कौन हो तुम? तो आवाज आई रोते रोते, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः
स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं पाप कर्मों के कारण प्रेत बना हूं। गोकर्ण ने कहा तो मैंने तो तुम्हारा क्रियाकर्म कर दिया। अरे गया जी में सैकड़ों श्राद्ध कर दो, मेरी गति नहीं होगी इस तरह से, और कोई उपाय सोचो। गोकर्ण साधक थे, विद्वान थे। उन्होंने दूसरे दिन सवेरे अपने मंत्रों से सूर्य नारायण की गति को रोक दिया। सूर्य नारायण ने कहा, गोकर्ण श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहे वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत से मुक्ति मिलेगी, सप्ताह एक करो। गोकर्ण ने पंडाल बनवाया, व्यास गद्दी लगाई और खुद कथा करने लगे। पूरा देश ग्राम के लोग, पूरा समाज इकट्ठा हो गया और पुराना था एक बांस 7 ग्रंथियों वाला, उसके सुराग में बैठकर धुंधुकारी कथा सुनने लगा। चमत्कार हुआ, पहले दिन जब कथा हुई तो धमाका हुआ और बांस की एक ग्रंथि चटक गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, 7वें दिन बांस के टुकड़े हो गए और बांस के बीच में से धुंधुकारी जब निकला, आहा क्या सुंदर रूप, चंदन माथे में, पीतांबरी ओढ़े हुए, माला गले में, और कहने लगे, धन्या भागवती कथा लोगे प्रीत पीड़ा विनाशनी। धन्य हो भागवत की इस कथा को जो प्रेतत्व को खत्म करने वाली है। और उसी समय विमान आया और धुंधुकारी भगवान के धाम को चला गया। ये भागवत की महिमा है। उसके बाद दोबारा कथा हुई तो सब लोगों को, जिस तरह से अयोध्या निवासियों को विमान आए थे प्रभु राम जी के सामने साकेत धाम को जाने के लिए, उसी तरह से सब लोगों का कल्याण हो गया। जब ये कथा सुनी नारद जी ने, तो नारद जी को तसल्ली हो गई और वो सोचने लगे भागवत सुनेंगे। इतने में सब देख रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा। तो इतने में क्या देखा सबने, तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महब्धि चंद्रमा कथा बसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। बोले कृष्ण भगवान की। उसी समय नंग धड़ंग देखने को 8 साल के, उम्र 16 साल की सुखदेव भगवान वहां पर आ गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। वो व्यास गद्दी पर बैठ गए, सबने इनको प्रणाम किया, सब जय जयकार करने लगे। और सुखदेव जी ने क्या कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। कल्प वृक्ष का गला हुआ फल, ये जो भागवत है ना, ये वेदों का सार है। इसमें न गुटली है न छिलका है। रसमालयम, ये रसी रस है इसमें। इसको पियो, बार बार पियो, लगातार पियो। दुनिया के लोगों पर बोला 2 ही आदमी को, रसिका भुवि भावुका, रसिकों और भावुकों को। तो किसी ने पूछा कि भाई ये रसिकों और भावुकों के लिए भागवत, कि नहीं, ये तो सार्वजनिक है। 2 आदमी को उनके नाम लिए जिनको प्यास है। अब मानो किसी को प्यास नहीं, आप कहेंगे जी पानी पी लो, तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं जी सुनो पी लो। सुनो ज्यादा ठंडा तो नहीं है, कहीं सुनो गर्म तो नहीं है, सुनो कहीं साफ सुथरा भी है पानी। 100 प्रश्न करेगा, बोलो करेगा नहीं, प्यास नहीं है ना। पर जिसको मुंह चिप करा हो, प्यास लगी हो, पूछेगा प्रश्न, उसको कहेगा भाई पानी पिलाओ। जिसको भागवत प्रभु से प्रेम है, वो भागवत कथा सुनने के लिए सब छोड़ छाड़ कर। और मैं आपको बताऊं, अब तो जमाना बदल गया, बहुत बदल गया। जब हम कथा करने लगे थे, उस वक्त नहीं थी गाड़ियां, उस वक्त नहीं थी सड़कें, पगडंडियां थी। उस वक्त नहीं थे ये मार्बल चिप्स, कच्चे घर होते थे, गोबर से लिपते थे, माटी से लिपते थे। उस वक्त नहीं थे अंदर नलके, बॉडियों से पानी आता था, झरनों से पानी आता था। सुन लो, उस वक्त नहीं आती थी दूध वाली जीप, 2 जी नहीं आता था उस वक्त। अपने आप दूध पशु को पालते थे। उस वक्त नहीं होती थी गैस सिलेंडर, लकड़ियां जंगल से आती थी। लेकिन
लोगों की भावनाएं कितनी थी, उस वक्त निमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती थी। कथा 15-15 किलोमीटर से माताएं आटे की थाली में शक्कर डालकर और आटा भूनकर प्रसाद लेकर आती थी। और जब हम 2 बजे पंडाल में जाते थे तो पंडाल में हमें अंदर जाने के लिए जगह हटानी पड़ती थी कि जी ब्यासी आ रहे हैं, आप हटो। और आज का जमाना क्या है, अगर बुलाएंगे नहीं तो आएंगे नहीं, जब आएंगे भी तो जब हम 2 बजे जाते हैं तो दरियां ही दरियां मिलती है, श्रोता नहीं मिलते। फिर श्रोता अगर कोई माता बेटी आई गई जल्दी तो भी अंदर देखती है कि उसको डर लगता है क्योंकि वो अकेली है बेचारी। फिर दूसरी आई तो उसको हौसला होता है कि एक और आ गई, चलो बैठ जाते। अपनी कथा का स्वरूप। और दूसरी बात है, पहले लोग चयन करते थे कि भागवत का अधिकारी प्रवक्ता कौन है। पहले लोग ढूंढते थे भागवत का अधिकारी प्रवक्ता कौन है, समझ गए ना। अब नहीं, अब तो ढोल बज गया, नाच गए, कथा हो गई। नहीं, अब मैंने बोला नहीं आपको, पहले जो प्रश्न होता था उसका उत्तर व्यासी देते थे। आज जो व्यासी को आता है वही सुनना पड़ता है, वो चाहे खरा हो चाहे बुरा। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुकः। भावुकों रसिकों भागवत को पियो, इस रस को बार बार पियो। बस उतने में क्या हुआ, कीर्तन शुरू हो गया। जिस कीर्तन में कैसा कीर्तन हुआ, प्रहलादस्तालधारी तरल गति दया उद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भू इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने स्ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता स्वर रचनया व्यास पुत्रो बभूव। यत्राग्रे भाव भक्ता स्वर विरचनतया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद ताल बजाने लगे, अर्जुन राग लाप करने लगे, इंद्र भगवान मृदंग बजा रहे हैं, सब जय जयकार करने लगे। और उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य नटों की तरह नाचने लगे। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्रा भक्त्यादिकाना नटवत सुतेषाम अलौकिक कीर्तन। और वहां लक्ष्मी नारायण भगवान भी आ गए। सब लोग जय जयकार कर रहे थे और क्या कह रहे थे, बोलिए गोविंद भगवान की। आन मिलो घनश्याम।